धमाकेदार न्यूज है भाई। हम लोग चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं पॉपुलेशन में। हम लोग चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं पॉपुलेशन में, ऐसा डेटा रिलीज किया गया है। आइए जरा बात करते हैं। एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022। ये रिपोर्ट जारी की गई है यूएन हैबिटेट के द्वारा, और इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में जो हैबिटेट डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये 3 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने बताया है कि आने वाले समय में इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 675 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी। कौन से ईयर तक पूछा जा रहा है, कौन से ईयर तक? आपको ईयर यहाँ पे बताना है। अब जरा खुशी तो देखो, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा ये खुशी किस बात की है, चाइना को पीछे छोड़ने की है या पॉपुलेशन की है? इसका करेक्ट आंसर होगा 2035 तक इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 675 मिलियंस हो जाएगी, जिसमें हम चाइना को पीछे छोड़ देंगे। आइए जरा इस पूरी रिपोर्ट के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा आर्टिकल निकला था, सुनिएगा। हुआ क्या है, यूएन। आप सभी लोग जानते हैं कि यूएन क्या है, मैंने बताया था ना, यूएन क्या है, पापा है, और पापा के साथ में कौन है, मम्मी है, और मम्मी के साथ में कौन है, मौसी है। तो ये सिनेरियो हमेशा आपको मिलेगा। बट यूएन जो है, जो यूनाइटेड नेशंस है या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पर मिलता है? न्यूयॉर्क के अंदर आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसका हैप्पी बर्थडे कब होता है? 24 अक्टूबर 1945। लेकिन इसको लीग ऑफ नेशंस के नाम से बनाया गया था। लीग ऑफ नेशन के नाम से कब बना था? 1919 में बना था। कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताओ आईएलओ की स्थापना कब होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हाल ही में यूएन के अंदर जो इंडिया की तरफ से टीएस त्रिमूर्ति जी थे, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव थे, इनको हटाया गया है और यहाँ पे नई रिप्रेजेंटेटिव बनाई गई हैं। कौन है? रुचिरा। कौन है? रुचिरा। इनका अपॉइंटमेंट किया गया। अब यहाँ पर यूएन हैबिटेट के द्वारा एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट का जो नाम है वो नाम अभी आपने देखा, जिसके अंदर बताया गया है कि वर्ल्ड के अंदर, जिसके अंदर बताया गया है, यहाँ पर देखो कि वर्ल्ड के अंदर जो सिटीज है वहां पर जो पॉपुलेशन होगी वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करेगी। अब तेजी से जब पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो सबसे ज्यादा तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ कहां पर होगी? इंडिया के अंदर होगी। तो इसमें कंक्लूजन क्या निकलेगा उस बात को समझते हैं। देखिए, इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है कि आने वाले समय में 2035 तक इंडिया जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 पे हो जाएगा अर्बन पॉपुलेशन में, यानी कि शहरीकरण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और जो दूसरा यहाँ पे कंट्री बनेगा जहां पे अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी, वो क्या बनेगा? चाइना बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला जा रहा है कि आने वाले समय में, एक तो ये टाइम है, इसके बाद में जब तक 2050 आएगा, जब तक 2050 आएगा तब तक इंडिया की पॉपुलेशन और चाइना की पॉपुलेशन एक बार फिर से बूम करते हुए देखने को मिलेगी, बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि अभी तो कोविड आ गया था, तो कोविड की वजह से बहुत सारी डेथ हो गई, जिसकी वजह से चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को भी खत्म कर दिया था। लेकिन अब बोला जा रहा है कि पेंडेमिक के बाद में एक बार फिर से पॉपुलेशन में बूम देखने को मिलेगा, और जब ये बूम देखने को मिलेगा तो क्या हो जाएगा? इंडिया और चाइना दोनों की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2050 आते आते जो पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा? 2.2 बिलियन का होगा। कितने का होगा? 2.2 बिलियन का यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ये याद रखिएगा इस वाली न्यूज के साथ में कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? यूएन हैबिटेट ने। हैबिटेट डे कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को मनाते हैं। बोला गया है कि नंबर 1 पे कौन सी कंट्री हो जाएगी? इंडिया हो जाएगी। नंबर 2 पे कौन है? चाइना हो जाएगा। कब तक की बात हो रही है? 2035 की बात हो रही है। आने वाले समय में 2050 तक पॉपुलेशन में आपको बूम देखने को मिलेगा। आईएलओ पूछा था मैंने आपसे 1919, और यहीं पर आजकल एक सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, वो है माल्थस थ्योरी। वो क्या है? माल्थस थ्योरी। अगर आपसे पूछा जाए माल्थस थ्योरी जो है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो माल्थस के द्वारा दी गई थी। ये आपको ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा, और इनके द्वारा बताया गया था काहे का कॉन्सेप्ट? पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट, कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो करती है, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से डिक्लाइन होते हैं। तो ये थ्योरी दी गई थी किसके द्वारा? माल्थस के द्वारा। ये नाम
पेपर में कई बार पूछा गया है, तो प्लीज इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। रानी, निकिता, सौरभ, केडी, खुशी तो देखो है एग्जैक्टली। अब तुम कहोगे कि मैम, बहुत बढ़िया सरदार, वेरी गुड। अब तुम कहोगे कि मैम ऐसे तो अगर हम सिर्फ G20 की बात करें तो 60% की पॉपुलेशन तो यही है, आने वाले समय में 60% की पॉपुलेशन तो आधी अपने लोगों की हो जाएगी, बाकी देश अपना देख लेंगे, ठीक है। चलो बताओ, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये, अच्छा एक चीज यहाँ पे और बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर जो निगेटिव ग्रोथ हुई थी वो कौन से वाले स्टेट के अंदर हुई थी 2011 के डेटा के हिसाब से, तो ये नागालैंड के अंदर हुई थी। कहां पर? नागालैंड के अंदर। इंडिया में यूपी जो है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलेगी, और यूपी के अंदर जो पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, अगर हम इसका परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 16.16% की पॉपुलेशन यूपी के अंदर ही है, सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर। अब अगर हम पिछले बार के सेंसस से इस बार के सेंसस को अगर नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हुई है? 17.72% हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से कहां पर है? बिहार के अंदर है। कहां है? बिहार के अंदर है। अगर आपसे पूछा जाए लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। कहां? अरुणाचल प्रदेश के अंदर लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपको मिलेगी। और अगर कहा जाता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहां पर है, तो शहरों में अगर आप देखोगे सिटीज के अंदर तो मुंबई में है, अगर आप स्टेट में देखोगे तो गोवा में है, और अगर आप यूनियन टेरिटरी में देखोगे तो दिल्ली में है। क्या चीज? शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब बताइए, यूएन को कब बनाया गया था? 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हैं? 6 भाषाएं हैं यहाँ पर। और ये ध्यान रखना कि अभी यूनाइटेड नेशन के अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, जिसमें से क्या होगा? इंडिया का टाइम पीरियड खत्म हो रहा है, और इंडिया को रिप्लेस कौन कर रहा है? इंडिया को रिप्लेस जापान के द्वारा किया जा रहा है। अगला, मेंबरशिप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इनका कार्यकाल 2 साल का होता है। नॉन परमानेंट मेंबर का कार्यकाल कितने साल का होता है? 2 साल का आपको कार्यकाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या बनेगा? अगर आपसे कहा जाए फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कहां पर? यूएन के अंदर। जनरल सेक्रेटरी पूछा है, आंसर जरा सही से बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, यहाँ पे एंटोनियो ग्यूटरस मत बोल देना, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ट्राइगवे, ध्यान से सुन लेना, ट्राइगवे हेल्वेडेन, ठीक है। अगला क्या है? 9th सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये हो जाएंगे एंटोनियो ग्यूटरस। आया है क्लास में कि नहीं आया? क्या है? एंटोनियो ग्यूटरस। अगला क्या है? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया? अमीना मोहम्मद। किसका अपॉइंटमेंट किया गया? अमीना मोहम्मद। ये कहां से पर्सनालिटी, जब भी कोई आए ना ये जरूर याद रखना कि वो पर्सनालिटी बिलोंग कहां से करती है? नाइजीरिया। एंटोनियो ग्यूटरस की बात करोगे तो ये कहां से बिलोंग करते हैं? पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? 193, और 2 क्या है इसके अंदर? ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर है। ये है टेलीग्राम, जहां पे आपको क्लास की पीडीएफ और क्लास के लिंक मिलते हैं, ठीक है। तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ये है मेरी प्रोफाइल अनअकैडमी पे, आप यहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, सो दैट आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता है। नया बैच अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसके अंदर आपको इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके अलावा पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। साथ में आप मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग इन सब के भी क्लासेस को कर सकते हो। 29 से बैच स्टार्ट हुआ है। नया बैच आपका स्टार्ट होगा 12 जुलाई से आर्ट एंड कल्चर का अनअकैडमी पे, जहां पे आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको आइकॉनिक फीचर्स मिलते हैं। आप यहाँ पे अपना सवाल भी पूछ सकते हो, और जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो जो कोड यूज करना है दैट विल बी प्रति 10, ठीक है। तो इसको समय पर ज्वाइन करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। नो डाउट आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसमें कवर हो जाएगा। 17 जुलाई को आपका टेस्ट रहेगा सुबह 10 बजे, डोंट मिस इट। और ये है आपका रिपोर्ट एंड विन। अब आपसे मुलाकात करेंगे